तो चलिए ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला जलियांवाला हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन 34 नंबर। हाल ही में कौन सा आंदोलन एम के गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किए गए थे, सहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये विषय बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ पटेल। ये पीजीटी का जो है, पीआरटी और टीजीटी से भी आसान मतलब जीके जीएस का क्वेश्चन आया है, ऐसा लग रहा है। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है? होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं, होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं था, यहाँ पे संबंधित नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थे। सरोजिनी नायडू नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संबंध नहीं था इसलिए बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? बिहार को 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा आई AIAKS की स्थापना बिहार के किसके नेतृत्व में हुआ था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जिससे देखिए ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में कौन सा x + 1x² का मान है? तो a + b का होल स्क्वायर लगा देना, a² + b² है, a² + b यानी 1x + 1/x का होल स्क्वायर का लगाना फॉर्मूला था। x² हो गया प्लस 1/x² हो गया प्लस 2xy होगा, तो 2x होता, लेकिन कोई ऑप्शन में 2x नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 2x किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए जो x + 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो कोई ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। अब इसमें बोला जा रहा है, एक लेख सीपी से यानी एक लेख जो है कॉस्ट प्राइस से 10% अधिक है, यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 था, अब यह इसका जो है बढ़ के 110 हो गया, 110 हो गया, कॉस्ट प्राइस 100 था, 110 हो गया। अब बोला 10% की छूट दिया जा रहा है, 100% पे 10% छूट दिया जा रहा है, तो 99 हो गया। अब देखिए मतलब कितना परसेंट का मतलब निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? तो 1% का उसको हानि हो गया, 1% का उसे हानि हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जाए? पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाएगा? तो 81 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर देते, 3 का क्यू 27, 27 3 81 होता है, तो 27 जो है ये जो है 3 का क्यू है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, उन दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात 2:5 है, तो दोनों संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यानी दो पूर्ण संख्या का अंतर दिया गया है 66। मान लीजिए पहला संख्या x होगा, दूसरा संख्या y होगा, ये दोनों का अंतर 66 दिया गया है। अब बोला दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 दिया गया है, तो देख लेना कौन दोनों संख्या का अनुपात 2:5 है। मान लेते पहला ऑप्शन लेते हैं 110 और 44। 110 और 44 का अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो यही दो 44 11 22 दूनी 44 से 11 पंचे 110 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2:5 तो इसी ऑप्शन में आ रहा, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा, और कोई ऑप्शन में नहीं आ गया, इसलिए और कोई ऑप्शन नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कौन ए और बी का अनुपात 1:2 के अनुपात में एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक चतुर्भुज इस प्रकार से बना दिया गया, ए 1:1 दिया गया, 1:2 दिया गया, यानी अनुपात 1 बराबर अनुपात 2 यानी अनुपात 3, 3 बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों का योग या मतलब आपस के कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी एक का वैल्यू 60 हो गया, तो अनुपात एक का ही, तो यानी एक का मान ही निकालना था, ए यानी ऑप्शन नंबर ए यानी 60 डिग्री हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का 968 दिया गया, टोटल सरफेस एरिया जो है बेलन का 968 दिया गया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2πr और h + r = 968। अब इसी का वैल्यू यहाँ पे r का वैल्यू आपको दिया गया है,
का वैल्यू another is no using the microphone. There may be no sound in this recording. तो अभी हम लोग बता रहे थे आर का वैल्यू 7 रख देना, एच का वैल्यू निकल जाएगा। ये एच का वैल्यू जो है 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 -3 पर पावर m+1 -3 पर पावर 5 -3 पर पावर 7 दिया गया है। तो m = 1 रखिए। जब m का मान 1 रखिएगा तो देखिए क्या होगा। m का मान 1 रखने पर m = -3 हो गया, और पावर m+1, 1 क्या हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई -3 हो गया, मल्टीप्लाई 5 हो गया। तो -3 हो गया, पावर 5 टू क्या हो गया, 7 हो गया। पावर में मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। यानी m रखने पर जो है ना इसका वैल्यू दोनों LHS बराबर RHS आ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है मैथ का क्वेश्चन नहीं, एक्स और वाई का व्युत्क्रम बनाती है, एक्स वाई का व्युत्क्रम अनुपाती है, एक्स वाई का व्युत्क्रम अनुपाती है, वाई एक्स एक स्थिरांक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रतिरोध R की किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं, 3 टुकड़ों को पास क्रम में संयोजित कर देते हैं, तो संयोजन करने के बाद R + R बाय R डैश का अनुपात क्या हो जाएगा। R बाय R डैश का अनुपात, इसका 47, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसको बाद में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जरा 8 प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर क्या होगा। H = क्या होता है, I² बराबर RT। इसको काटते फिर से बनाते हैं। H बराबर क्या होता है, H बराबर I² RT, I² RT, H² बराबर I² RT। तो I का वैल्यू क्या दिया गया, आई का वैल्यू दिया 15 एम्पियर, तो 15 का स्क्वायर कर देना गुना आर का वैल्यू कितना दिया गया, और मतलब रेजिस्टेंस 8 हो गया, टाइम टी मतलब 2 दिया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और गुना 8 दूनी 16 हो गया। 16 गुना 225 करेंगे तो ऑप्शन से बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर मतलब ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 16 गुना 225, 16 × 80 लगभग 1800 से बेटर ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब बोला जा रहा है एक शब्दकोश में लिखे हुए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इसका लेंस जो है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस, ये छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है, इसलिए 50 सेंटीमीटर का दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अरे इसमें अवतल लेंस दिया इसलिए नहीं करेंगे, इसमें अवतल लेंस दिया इसलिए नहीं करेंगे, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखता है, इसलिए कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं इसी को। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो कॉर्निया पे प्रतिबिंब बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग जो है शुक्रवाहिका का नहीं, तो पुरुष तंत्र का जनन तंत्र का भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गर्भाशय अंडाशय ये महिला भाग का, परागकोश में होते हैं, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या गलती मार दी है आप। परागकोश में जो है परागकण होते हैं, ये तो रिपीट भी हुआ था, टीजीटी में पूछा गया था ये, हाँ टीजीटी में पूछा गया, परागकोश में होते हैं परागकण होते हैं, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होता है ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप बोला अपच उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है, तो प्रतिअम्ल का प्रयोग करते हैं, प्रतिअम्ल का प्रयोग करते हैं सीसीए के अंतर्गत। अब सीसीए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किस के द्वारा किया जाता है, तो यह गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय ऑप्शन में नहीं दिया गया कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56,
निम्नलिखित में कौन देश से यूपीआई चालू किया है? तो यूपीआई जिस चालू किया इसको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, इसका नहीं मालूम है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्री सहित भेजने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? तो गगनयान था, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं था? रसिया नहीं था, बिल्कुल सही है। यूएसए और कनाडा है G7 का सदस्य। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति के लिए कौन सा तरीका है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन नंबर सी सही है। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस जरूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 60, कौन सा तकनीकी मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो डिप केक जो है मृत तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखाई जा सकती है, डिप केक हो गया। 2024 की जीवित सूचकांक आंकलन में कौन सा देश बेहतर स्थान है? जीवित सूचकांक आंकलन में कौन सा देश बेहतर स्थान है? इसको पता नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये निम्नलिखित में किसानों के हित में गांधी जी 1917 ईस्वी चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग में थे? तो चंपारण सत्याग्रह जो किसके सहयोग में थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग में थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा जो है सदृश ग्रह कौन सा है? तो बुध है, चंद्रमा के सदृश ग्रह बुध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में शुष्क वस्ती ये कहाँ मिलती है? तो बीकानेर राजस्थान में मिलती है। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो रोहतास में। रोहतास को धान का कटोरा भी कहा जाता है। 66, रोहतास को धान का कोटरा भी कहते हैं। 66, उसके बाद अब 67, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तेहरान जो एल्ब्रूज पर्वत पर स्थित है, जो यूरोप महादेश में है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है एल्ब्रूज, वहीं पर जो है तेहरान पर्वत स्थित है। भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन था? इसमें बहुत सारे विद्यार्थी महेंद्रगिरी मारे हैं, लेकिन इसमें जो है नेट पे सर्च करने पर जो आंसर आ रहा है ये जिंदा गारा एक पर्वत है, जिंदा गारा जो 1690 मीटर ऊंचा है। 1690 मीटर ऊंचा, ये महेंद्रगिरी से भी ज्यादा ऊंचा है, इसलिए ये मतलब आयोग में देखना होगा कि इसका आंसर कौन लेते हैं, लेकिन ऐसे नेट के अनुसार से जिंदा गारा जो है आंध्र प्रदेश में है, सबसे ऊंचा पर्वत है पूर्वी घाट का, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अगर बहुत सारे विद्यार्थी महेंद्रगिरी मारे हैं, इसमें लूसेंट में भी दिया गया, लेकिन नेट पे सर्च करने पे जिंदागिरी आ रहा है, इसलिए 1690 जो महेंद्रगिरी की ऊंचाई से भी ज्यादा, 1601 मीटर ऊंचा है महेंद्रगिरी लगभग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में, इनमें में कौन सा वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो वैध कारण नहीं है मतलब कौन सा वनस्पति जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? चराई जलाने की लकड़ी का वृद्धि है, पैमाने पर योजना का विकास, कृषिगत फैलाव, तीसरे में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है? तो अपना बिहार ये जहाँ पे हम लोग आपको अभी टीचिंग कर रहे पढ़ा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अब हम लोग ज्योग्राफी का ये पीजीटी का क्वेश्चन है, तो हम लोग ज्योग्राफी हमको पढ़ाने में बहुत मजा आता है मैथ के बाद, तो हम लोग ज्योग्राफी का भी हम लोग देखेंगे, पीजीटी या साइंस का भी देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार आए तो इस चैनल पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।